बजेंद्र नंदन। भैया आप विग्रह नहीं, आप साक्षात रूप में भगवान हैं। फिर हम उनके अलग अलग धातु से तुलना मत करो, उनको धातु मत समझो, उनको समझो कि साक्षात भगवान हैं। प्रमाण महाप्रभु कह रहे हैं भैया आप कौन है, आप विग्रह नहीं हो। विग्रह शब्द का अर्थ क्या हुआ, जो विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। विग्रह, वि अर्थात विशेष, ग्रह अर्थात ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं भैया, भक्त लोग इतनी सुंदर सुंदर सेवा करते हैं, सुबह उठते हैं, अपनी स्नान करते हैं, अपना आनिक करते हैं, भगवान को उठाते हैं, फिर उनको मंगला करते हैं, मंगला करने के बाद फिर उनका भोग देते हैं, फिर अर्चन करते हैं, सुंदर सुंदर सेवाओं में दिन रात व्यतीत करते हैं। तो क्या वे स्वीकार करते हैं? हाँ, उस सेवा को स्वीकार करते हैं। तो क्या सिर्फ सेवा स्वीकार करेंगे? नहीं भाई, अगर कोई अपराध करेगा, और अपराध भी कैसा, भगवान सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर कोई उनके भक्तों के चरणों में अपराध कर दे, भगवान के चरणों में अपराध कर दो, क्षमा हो जाएगा, क्षमा कर देंगे। लेकिन वास्तव में अगर कोई उनके भक्तों के चरणों में अपराध कर दे तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। तो भगवान सेवा भी ग्रहण करते हैं, भगवान अपराध भी ग्रहण करते हैं, इसलिए उनका नाम है विग्रह। विग्रह मतलब जो विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं विग्रह, जो विष्णु विग्रह है, जो साक्षात भगवान है, मूर्ति नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो ये शिला, काष्ठ, स्वर्ण, पीतल आदि अगर धातु का इनको मान रहे हैं, तो अभी हम भगवान नहीं मान रहे, अभी हम मूर्ति मान रहे हैं। तो ये हो गया पाखंड। लेकिन जो उनमें वास्तव भगवान का दर्शन करेगा वो कौन है? विग्रह नहीं तुम्ही साक्षात बजेंद्र नंदन। अर्थात आप कौन है भैया, मैं नहीं जानती आप कैसे हैं, मैं तो जानती हूँ आप साक्षात यहाँ भगवान, मेरे भगवान है और सामने मेरे विराजमान है। छोटा बच्चा जब भगवान से जिद करता है, हमने एक कथा सुनी थी कि पिताजी क्या किया, पिताजी अभी किसी कार्य से चले गए, वो बेटे को बोल के गए, बेटा भोग लगा लेना, ठाकुर को खिलाए बिना मत खाना। मैया ने भोग बना के थाली लगा के दे दिया, बच्चा भोग लगाने चला गया, तो भगवान को भोग लगाने लगा। कह रहे भगवान आओ जल्दी जल्दी खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। भगवान तो आए ना, दोबारा बोला, कह रहे अच्छा मेरे पिताजी बड़ा मंत्र से करते थे, देखो मुझे मंत्र नहीं आते, मैं तो बड़ा सरल हूँ, मुझे आता नहीं है, आप जल्दी से खाना खा लो, मुझे भूख लगी है। भगवान फिर भी ना आए, बच्चा तो वहीं बैठ गया, रोने लगा कि प्रभु ठीक है, जब तक तुम नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे, बैठा हो। भगवान है ना उसकी सरलता पे रीझ रहे हैं। इस तरह से भगवान बोले कि अरे प्रभु अब तो खा लो, ठीक है मैं आपकी और सेवा करूंगा और अच्छे से करूंगा। इस तरह बच्चा अपने प्रति जो भी बात है बोल रहा है, ठीक है मैं खेलने चला जाऊंगा, तुम खा लो, तुमको भी खेलने ले जाऊंगा, चलो अब तो खा लो। भगवान उसकी बात पे रीझ जाते हैं, आके वहां पे सब खा लेते हैं, खाली थाली अपनी मैया को जाकर दे देता है, मैया पकड़ो। मैया देखते हैं थाली में तो कुछ भी नहीं है। कह रहे ये क्या हुआ, कह रहे भगवान ने सब खा लिया, कह रहे कुछ नहीं छोड़ा, कह रहे कुछ नहीं छोड़ा। मैया ने सोचा भैया पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। मैया शांत हो गई, अगले दिन फिर भोग बनाया, फिर ठाकुर को दिया, फिर ठाकुर ने खा लिया। 2 दिन हो गए, तीसरे दिन जब पुजारी आए, बोले सेवा कैसे चल रही है, सब कुछ ठीक तो है? बोले क्या ठीक है, 3 दिन से भूखे बैठे हैं। कह रहे भूखे क्यों बैठे हैं? कह रहे वो भोग लगाने जाता है, कुछ लाता ही नहीं है, बोलता है सब ठाकुर ने खा लिया। कह रहे अच्छा, फिर से भोग बनाया, फिर से उसको दे दिया। जब भोग लगाया, देखा क्या वास्तव में आके ठाकुर वहां पर ग्रहण करते हैं। तो वो पिता भी अपने बच्चे के चरणों में पड़ जाता है, भैया तू ही क्या है, तू ही पूजनीय है। महाप्रभु रघुनाथ जी से क्वेश्चन करते ना कि भैया तू बड़ा है ये बड़ा, रघुनंदन से बोलते यही बड़ा, मेरा पुत्र ही बड़ा है, यही मेरा गुरु है। तो कहते हैं भैया कभी भी मूर्ति नहीं मानना, साक्षात रूप में भगवान विराजमान है और वे ही हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं, वे ही अपराध को ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में अपराध हो गए तो क्षमा हो सकता है, वो है ना, क्या बोलते हैं, स्मरण नहीं आ रहा। हरे रुष्टे गुरु शास्त्रा गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु में प्रसादेत। हरो रुष्टे गुरु शास्त्रा, भैया हरि रूठ गए, कोई चिंता की बात नहीं है। गुरु शास्त्र गुरुदेव मना लेंगे,
गुरुदेव है, गुरुदेव हमारा कार्य कर देंगे, कोई चिंता की बात ना है। लेकिन गुरु रुष्ट है ना कश्चन, किंतु अगर कोई हमारे से गुरुदेव कभी रुष्ट हो गए, कभी वैष्णव रुष्ट हो गए, तो कोई उपाय नहीं है ना कश्चन, कोई उपाय नहीं है भैया। इसलिए क्या करो, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरु में प्रसाद। इसलिए सर्व प्रयत्न, अपना सब कुछ प्रयत्न करके पूरी चेष्टा पूर्वक क्या करो, गुरुदेव को प्रसन्न करो, गुरुदेव उनकी कृपा को प्राप्त करो। तो इसलिए भैया कि जो भगवान के प्रति अपराध करेंगे चल जाएगा, लेकिन अगर उनके भक्तों के प्रति अपराध करोगे नहीं चलेगा, भक्त उसको जवाब नहीं देगा। एक कथा सुनी है ना, एक साधु की कथा सुनी है ना। एक साधु रास्ते में जा रहा होता है, भगवान का नाम संकीर्तन करता है, मन मन में रमता है, चलता रहता है। चलते चलते क्या होता है, रास्ते में जब कीचड़ आता है, साधु का पैर कीचड़ में लगता है, तो बराबर में एक प्रेमी प्रेमिका जा रहे होते हैं, वो कीचड़ उनके कपड़ों पर चढ़ जाता है, उसकी प्रेमिका के। बड़ा गुस्सा होता है, बड़ा गुस्सा उसको आता है प्रेमी को। क्या करता है, साधु को पकड़ता है, जोर का चाटा लगा देता है उसके गाल पे। तुझे दिखता नहीं है, ऐसा करके अपनी प्रेमिका की नजरों में हीरो बन जाता है। ठीक है, साधु कुछ बोलता नहीं है, अपनी नाम धुन में आगे चलता रहता है। चलते चलते अपने जब जाता है, लेकिन इधर तो साधु तो अपनी धुन में जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो प्रेमी प्रेमिका अपने घर जा रहे होते हैं, सीढ़ी चढ़ते हुए वो प्रेमी क्या है, वो गिर जाता है। गिरता है, पूरा लहूलुहान हो जाता है, बहुत चोट लग जाती है। तब क्या कहते हैं, वो सबके सब कहते हैं, भैया साधु के पास जाते हैं, पता तुम्हारे उसने चाटा मारा था, उसके क्या हुआ, उसके ऐसा हो गया। ऐसा कैसे हो गया, तुमने कुछ किया है क्या? साधु से कहते हैं, अरे तुमने क्या उसको कुछ श्राप दे दिया, कुछ गुस्सा किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले फिर कैसे हो गया? अरे वो ठीक ठाक था, अच्छा खासा जाता, रोज जाता है, आज अचानक कैसे गिर गया? तो बोलते हैं कि जैसे वो अपनी प्रेमिका के लिए नहीं तड़प किया ना, वो अपने, उसका प्रेमी है, वो उसको नहीं देख सका, सहन नहीं कर सका, उसने मुझे चाटा मार दिया। तो भैया मेरा भी तो कोई प्रेमी है, मेरा भी तो कोई प्रेमी है, वो भी सहन नहीं कर सका। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी सहन नहीं कर सका, उसने भी क्या किया, उसने ही कर दिया। तो यदि वास्तव में हमारा भी कोई प्रेमी है, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए भगवान कभी भी भगवान के चरणों में अपराध हो जाएंगे, क्षमा कर देंगे, किंतु यदि कोई भक्त के चरणों में करेगा तो फिर भगवान भी नहीं करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आगे कह रहे, गुरु को एक साधारण मनुष्य समझना। देखो कितना पाखंड है, गुरुदेव सबने बना लिए, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, हमें पता है भैया, हमें सुना है, सबके मुख से सुनते हैं, शास्त्रों की वाणी है, बिना गुरु के जीव का कल्याण नहीं होगा। ठीक है, जाके गुरु बना लिए। अब गुरु तो बना लिए, लेकिन गुरु में बुद्धि किस प्रकार? अरे हम जिस तरह चलाते हैं ना, गुरु तो उस तरह सुनते हैं। हम जिस तरह कहते हैं, गुरु जी हमारी बात नहीं काटते हैं। अरे तुम्हें पता है, मैंने गुरु जी को फोन किया था, ऐसे से बात हुआ था, गुरु जी तो ये कर रहे हैं, हमने बता दिया ऐसी ऐसी स्थिति है, गुरु जी आपको ऐसे करना है। सब अपनी अपनी प्रशंसा, अपनी अपनी लालसा, वो लगता है गुरुदेव उनके खिलौना है। बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में होता है। वो सोचते हैं जिस तरह हम गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव से ये नहीं सोचते, वे संत हैं, वे सरल हृदय के हैं, उनके हृदय में साक्षात भगवान वास करते हैं। वे कभी भी किसी जीव का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि वे तो कष्टों से उद्धार करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी क्या करेंगे, जड़ बुद्धि करेंगे। अरे गुरुदेव तो हमारी तरह बीमार पड़ते हैं, गुरुदेव तो हमारी तरफ ये करते हैं, गुरुदेव तो हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, हम में इनमें अंतर क्या, हम भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये विचार करेंगे। पर भैया अगर जो ये विचार करेगा वो अपना कल्याण कभी भी नहीं कर पाएगा, उल्टा करोड़ों करोड़ों जन्म तक नरक भी भोगेगा, तब भी उसका उद्धार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से कहते हैं, आचार्य माम विजान्या नाम मन्येत कैचित नामृत बुद्धिया श्वेत सर्वदेव गुरु। भैया आचार्य माम विजान्या नाम मन्येत कैचित, आचार्य के प्रति कभी भी मृत बुद्धि नहीं करना। मृत बुद्धि क्या? संसारिक बुद्धि नहीं करना, संसारिक बुद्धि नहीं करना।
संसार में हम अपने पति को क्या करेंगे, बड़ा वो करेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, बड़ा सम्मान देंगे, बड़े ऊंचे ओहदे बिठा देंगे, लेकिन गुरुदेव को कभी नहीं बिठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो बुद्धि नहीं हुई। ऐसी बुद्धि नहीं करना। सोचेंगे भैया यही सब कुछ है, घर वाले सब कुछ है, संसार सब कुछ है, गुरुदेव कुछ नहीं, करे मरे, करे और मरे। कभी भी साधारण मनुष्य नहीं समझना। समझेंगे तो भगवान कहते हैं सर्वदेवमयो। गुरु भैया गुरुदेव क्या है? सर्वदेवमयो है। फिर कहते हैं ना साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तदा भाव्यते सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रियतस्य वंदे गुरु शरण चरणारविंदम। मेरा गुरुदेव क्या है? साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के समान है। कौन कह रहे हैं? रुक्तस्तदा भाव्यते, सभी जो भागवत है, जो महापुरुष है, सबके सभी यही बात कहते हैं। सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया। फिर भी जो गुरुदेव के प्रति मृत बुद्धि करेगा, गुरुदेव को जो साधारण मनुष्य के समान समझेगा, या गुरुदेव को सोचेगा हम जिस प्रकार करते हैं गुरुदेव तो उस प्रकार चले जाते हैं, तो वो मरेगा, कोई कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये हो गया पाखंड। गुरु तो बना लिए, लेकिन अभी गुरुदेव के प्रति वो बुद्धि नहीं हुई। हम किसी को भी गुरु बोल देते हैं, तुम मेरे गुरु तुल्य हो, तुम मेरे गुरु समान हो, तुम मेरे शिक्षा गुरु हो, तुम मेरे ये गुरु हो। भाई बोल रहे हो तो सोच के बोलो, स्मरण कर लो मेरी बात को। बोलना है सोच के बोलो। क्यों? ये शब्द साधारण नहीं है, ये शब्द साधारण नहीं है। बोल रहे हो तब बोलो जब बिल्कुल अपने अंतर से मान रहे हो, तभी उसको वो बात कहो। जब पूरा अपने अंदर उस चीज को उतार चुके तभी उसको गुरु शब्द से संबोधित करो, तभी उसको गुरु तुल्य शब्द से संबोधित करो। और अगर मान लिया तो वास्तव में उसके प्रति कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का भाव खराब नहीं आना चाहिए। ये विशेष बात है। मैं ये बात कभी नहीं कहती हूँ, किंतु आज प्रसंग ही ऐसा हो गया कि इन बातों को बोलना पड़ रहा है। या तो मानो मत, पहले खूब जानो, खूब समझो, उसको उस स्टेज पे समझो कि वास्तव में वो स्टेज पे है या नहीं है, तभी उसको वो गुरु शब्द से सम्मानित करो। गुरु शब्द का अर्थ ही है वजनदार वस्तु। हल्की वस्तु पे जब तक वजनदार वस्तु नहीं पड़ेगी, तुम्हारी ये हल्की वस्तु तुम्हें दुखी करेंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, संसार, ये सब कुछ जो भरा पड़ा है ना, ये हल्की वस्तु है। हल्की वस्तु पे भारी वस्तु को रखना इम्पोर्टेंट है, जिससे हल्की वस्तु का कोई भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, रहेगी नहीं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।